तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है मिलियन टाइम स्पीड के एक और नए चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत वही सी होती है जैसे पिछला वाला खत्म होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो मेयर और जो यून है उसके बीच फाइट स्टार्ट हो जाएंगी। वो लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन जो मेयर है उसकी आंख में तकलीफ होने लगती है। मेयर अपनी बेटे से बोलता है कि यालिन मेरे लिए ड्रॉप लेके आओ और जल्दी करो, नहीं तो मेरी आंख सूख जाएंगी। याली बोलती है कि अब जान फिर से आपको आई ड्रॉप की जरूरत पड़ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपनी आंखों का इलाज कीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते और इसे आई ड्रॉप देने लगते हैं। यून बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, अभी अभी तो ये बूढ़ा ठीक था, इसे अचानक क्या हुआ। फिर मेयर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जब भी मैं अपनी असली पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बॉडी इसे संभाल नहीं पाती। क्या तुम्हें इससे गुस्सा तो नहीं आया ना। यून बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बोलता है कि क्या यार ये बुढ़ा कितना नाटक करता है। फिर मेयर बोलता है कि ये यून तुम सही में बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो और तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने फैंग और जैंग फैमिली के साथ साथ जो ई फैमिली है उसके साथ जो उस दिन हादसा होता उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया है। और मुझे पता है कि उन्होंने पहले साजिश करना चालू किया और निर्दोष लोगों को मारने के लिए जो वाइल्ड हॉर्स गैंग है उसके साथ हाथ मिलाया। वो लोग मारना डिजर्व करते हैं। यून बोलता है तो फिर क्यों मेयर ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है। मेयर बोलता है मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझको तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या तुम मेरी बेटी यालिंग को किंग यांग कंट्री की जो कायन सेक्ट है वहां तक प्रोटेक्ट करके पहुंचा सकते हो। यालिंग बोलती है क्या, ये क्या कह रहे हो अब्बाजान। यून भी बोलता है कायन सेक्ट, मुझे लगता है कि मैं उस दिन जिस बूढ़े आदमी के साथ मिला था उन्होंने भी इस सेक्ट के बारे में मेंशन किया था। यालिंग अपने बाप पर चिल्लाती है और बोलते है कि अब्बाजान आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझको अपने से दूर नहीं करोगे, और क्या आप मुझे कायन सेक्ट में भेज रहे हो, वो भी इतनी दूर। उसका बाप बोलता है कि यालिंग तुम अभी बच्ची नहीं रही, तुम्हें अभी अपने आप से बढ़ना पड़ेगा, और जो मेरी हेल्थ है ना वो अभी और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। और जो तुम्हारा टैलेंट है ना वो मुझसे भी कई ज़्यादा है और मेरे पास सिखाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। और एक लौता कायन सेक्टी है जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, वो भी बहुत ही जल्द। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन यानी बोलते हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। यून बोलता है कि मेयर फैंग मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया कि मैं कायन सेक्ट जाऊँगा ही जाऊँगा, है ना। मेयर बोलता है ये यून मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर कायन सेक्ट को तुम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा पड़ेगा। और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तो जो एल्डर क्यू है उनका फेवर आपके ऊपर है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि आपकी फैमिली कितना रिलाय हो सकती है जब आप अकेले उनको रोक रहे होते हो। और एक शॉर्ट पीरियड की फोर्स दो ग्रेट फैमिली को रोक तो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और बहुत ही जल्द बाकी की फैमिली में दंगे फसाद होना चालू हो जाएंगे। और उस टाइम जाओ और जैंग फैमिली के समान एक और फैमिली रहेंगी और तुम हमेशा ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते। यून कुछ सोचने लगता है। मेयर बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बाहर अलग अलग टाइप के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और टैलेंट के साथ साथ तुम इस जैसी छोटी सी बायन सिटी में हमेशा के लिए रुकने तो नहीं वाले। और उस टाइम तुम्हारी ये फैमिली तुम्हारी प्रोग्रेस में बाधा बनेगी। और ये तब तक ही है जब तक आप मेरी लिटली को प्रोटेक्ट करते हो और सेफली उसकी ट्रेनिंग के साथ वापस आते हो। अगर आप इससे एग्री करते हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और मैं कसम खाता हूँ और गारंटी भी देता हूँ कि जब तक मेरे पास इस बायन सिटी की जो मेयर की पोजीशन है तब तक आपकी फैमिली को कोई भी अटैक नहीं करेगा या फिर उसको डरेगा धमकाएगा भी नहीं। यून बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे को कुछ गलतफहमी हो चुकी है। जो हमारी अभी की जो ई फैमिली है वो पहले की ई फैमिली नहीं है जो कि डरती थी या फिर वो कमजोर थी, और हमें किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और इसमें मेयर के मेंशन की प्रोटेक्शन भी शामिल है। मेयर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बच्चे, तुम में कितनी हिम्मत है। यून अपनी चुटकी बजाता है। फिर ये फैमिली के बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और गार्ड के जो गर्दन पे तलवार रखते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी जगह से मत हिलो। वो गार्ड बोलते हैं कि ये कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। और ये फैमिली के सभी बंदे बोलते हैं कि अपनी जगह से मत हिलो वरना तुम मर जाओगे। फिर जो मेयर के जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हमें माफ़ करना मेयर फैंग, हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें पता ही नहीं चला कि वो लोग कब आए। फिर जो यालिन होती है वो अपने पास से एक चाकू निकाल लेती है और बोलती है कि ये यून तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जो यून के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि यंग मास्टर हमने मेयर मेंशन को कंट्रोल कर लिया है। यून बोलता है कि बहुत अच्छे। जो यून के बंदे होते हैं वो मेंशन के बाहर ही खड़े रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम तैयार थे कि यंग मास्टर कब हमें कमांड दे और कब हम अंदर जाए। फिर यून मेयर को बोलता है कि मेयर आपको हमारी फैमिली के स्ट्रेंथ के बारे में अभी क्या ख्याल है, क्या हमें अभी भी किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर यालिंग को तो बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। फिर जो मेयर होता है वो बोलता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये सभी जो ई फैमिली के जो बंदे हैं वो क्या ब्लड रिलेम के 7वें स्टेज पे है और जो उनका हो रहा है वो छुपा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने भी नोटिस नहीं किया वो इतने कम समय में अंदर कब आए। यालिंग को तो बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि मैं मार दूंगी, लेकिन जो मेयर होता है वो उसको रोक लेता है। यून बोलता है
कि पहले की जो ये फैमिली थी वो बिखरी हुई थी और वो तो बहुत कमजोर थी, लेकिन अभी जो करण की जो ये फैमिली है उनको कोई भी अभी बुली नहीं करेगा, और ये जो ये फैमिली है उसको कोई भी नहीं रोक सकता स्ट्रांग होने में। फिर मेयर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने मिस जज कर लिया इस सिचुएशन को। यून बोलता है कि तुम एक चीज के बारे में सही थे। मेयर बोलता है क्या, मैं किसके बारे में सही था? यून बोलता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मास्टर आर्टिस्ट है, और इस टाइम मुझे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा बाहर कि कौन कौन है, और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।